लक्ष्मी को हमने बेटी बना लिया और द्वारिकाधीश भगवान दामाद बन गए हैं। और दामाद की चलती नहीं है और बेटी की चलती। शायद किसी दिन बेटी बाध्य कर दे कि मेरे पिता के घर चलना है, तो भगवान को आना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सतयुग त्रेता द्वापर की बात नहीं करते, अभी कलयुग की बात आपको सुनाते हैं। एक ब्रज में बरसाने में एक सेठ जी रहते थे, बहुत भक्त थे। पत्नी का निधन हो गया था, विधुर थे। 3 बेटा 3 बहू और सुंदर आलीशान कोठी, सुंदर मेन बाजार में दुकान, और वहीं रहते। एक दिन की बात है, उन सेठ जी के घर में एक महात्मा जी आए। अब महात्मा जी आए तो सेठ जी ने दुख जताया। क्या दुख? सेठ जी कहते हैं कि महात्मा जी मेरे कोई बेटी नहीं है। महात्मा जी के मुंह से निकल गया, अरे सेठ तुम बरसाने के वासी हो, इस बरसाने में राधा रानी का जन्म हुआ है और तुम बेटी की लालसा करते हो, तुम राधा रानी को बेटी बना लो। सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। अरे राधा रानी को तुम अपनी बेटी बना लो। और ये बात सेठ जी के माथे में बैठ गई और उन्होंने राधा रानी को बेटी बना लिया। सुंदर मथुरा वृंदावन गए, सुंदर एक राधा रानी का मूर्ति लेकर के आए, सुंदर मंदिर बनवाया। और मंदिर बनवाने के बाद में और राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा कराई। 7 जोड़ी कपड़े लाए, सुंदर गद्दा रजाई इत्यादि सब मंदिर बनवाकर प्रतिष्ठा कर दी। अब तो सेठ जी सदनों रोज भोग लगाते, रोज सेवा करते, राधा राधा करके रात में सो जाते, सुबह शाम सब बराबर भोग सेवा करते हैं। परंतु एक दिन की बात है, उनसे कोई पूछता कि सेठ जी तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो सेठ जी बड़ी मस्ती से बताते 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़े भागी पिता हूँ मेरी बेटी है श्री राधा। 3 बहू 3 बेटे हैं और मैं बड़े भागी हूँ मेरी राधा रानी बेटी है। अब तो सदनों ये करते करते सेठ जी को 10 साल व्यतीत हो गए। एक दिन की बात, सेठ जी के घर में बहुओं को चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी नहीं, यहाँ की भाषा में उसको चूड़ियारी बोलते हैं, मनिहारी नहीं। और बहू, एक बड़ी बहू घूंघट मुंह में डाल के मनिहारी ने उसको चूड़ी पहना दी, बीच वाली उसको पहना दी, छोटी वाली उसको पहना दी। पर सदनों आज राधा रानी ने सोचा कि मेरे पिता के घर मनिहारी नहीं है। ये अभ्यास की बात है। पता नहीं किस अवगुण को देखकर भगवान रीझ जाए और किस गुण को देख करके रुष्ट हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। राधा रानी ने सोचा, क्योंकि ये सेठ जी कहते हैं कि मैं बड़ा भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा, आज मेरे पिता के घर मनिहारी नहीं है, मैं भी चूड़ी पहन लूं। आज के समाज की बात नहीं करते, आज से 10 साल पहले बेटी जब अपने पिता के घर मायके जाती थी तो बेटा पिता चाहे जितना गरीब हो, यदि कपड़े नहीं दे पाता था, जब बेटी को विदा करता था तो नई चूड़ियां पहना करके जरूर विदा किया है। कपड़े लगते ना दे पाए पैसे रुपए, पर तो चूड़ी नहीं पहना के जरूर विदा करता था। और सदनों राधा रानी ने सोचा मेरे पिता के घर मनिहारी नहीं है, आज मैं भी चूड़ी पहन लेती हूँ। आज ये क्या, आज राधा रानी ने चौथा हाथ बढ़ाया। मनिहारी ने सोचा कि इनके कोई घर में रिश्तेदार आया होगा और राधा रानी को भी मनिहारी ने चूड़ी पहना दी है। और चूड़ी पहना करके चली गई मनिहारी और सेठ जी की दुकान पहुंची, कहती सेठ जी पैसा दे। अच्छा, बहुओं को चूड़ी पहनाने गई थी जी, तो जितना हर बार देते सेठ जी उतना देने लगे। तो मनिहारी ने कहा सेठ जी इस बार मुझे इतना नहीं, मुझे पैसा ज्यादा चाहिए। सेठ जी ने कहा चूड़ियों का दाम बढ़ा दिया। नहीं नहीं, चूड़ियों का दाम तो वही है, परंतु इस बार मैंने
3 को नहीं, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है। कितने को? 4 को। सेठ जी ने कहा कि हमारे घर में चौथा ही नहीं है। बेटी तुमको झूठ बोलना, पैसा ज्यादा लेना तो ले लो, और तो झूठ मत बोलो। मनिहारिन ने कहा मैं भीख नहीं मांग रही, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है, 4 का पैसा चाहे खूब पता कर लेना घर में जाकर। सेठ जी से झगड़ा हो गया, कहा कि जब तक मैं पता नहीं कर लेता तब तक मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। ठीक है। अब तो सेठ जी शाम को आए और जो भोजन बना था सेठ जी ने वस्त्र बदल करके राधा रानी को भोग लगाया, और भोग लगा के जैसे तीनों बच्चे आए सब लोग बैठकर भोजन करने लगे, तो एक एक करके बहू लोग आई, और सेठ जी जब तीनों बहू आ गई तो सेठ जी ने पूछा बेटा चूड़ी पहनी? हाँ पापा जी। तो बेटी वो चौथा कौन था बहू? तीनों बहू एक सुर से बोली कि पिताजी 30 चौथा तो कोई था ही नहीं। सोई तो मैं कहूं, और मनिहारिन कह रही उसने 4 को चूड़ी पहनी। अब तो सजनों राधा रानी को भोग लगा करके दूध का भोग लगाया, सुला दिया राधा रानी, राधा राधा करते करते सेठ जी सो गए। परंतु आज राधा रानी के स्वप्न में राधा रानी प्रकट हो गई सेठ जी के। जैसे 2, 2:30, 3 बजा तो राधा रानी स्वप्न में प्रकट हो गई, और राधा रानी का बहुत उदास चेहरा। सेठ जी ने कहा बेटी उदासी का कारण, क्योंकि बेटी मान चुके थे ना, उदासी का कारण। तो सेठ जी ने कहा कि उदासी कारण, तो राधा रानी ने कहा कि पिताजी उदासी का कारण आप हैं। मैं कैसे? तब राधा रानी कहती है कि अरे पिताजी मैंने पिता का घर समझ करके मनिहारिन से मैंने चूड़ी पहन ली, तो आपने मनिहारिन को मोल नहीं दिया है? सेठ जी कहते हैं कि अरे बेटी मुझसे भूल हो गई। तो राधा रानी कहती 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही है। बहू याद रही, बेटी याद नहीं आई। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही यह भरियायो है। कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी है, आज 4 चूरी में काज मोही बिसरायो है। आज 4, वैसे तो लोग कहते हैं, रोज सबसे कहते हैं कि मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है राधा। आज चूड़ी पहन ली तो बेटी की याद नहीं आई, बहू केवल याद रही। अब तो सदनों राधा रानी के नेत्रों में आंसू आ गए, और सेठ जी सुबह जगे, परंतु आंखों से आंसू नहीं रोक पाए, और जितनी संपत्ति तिजोरी से खोली, और खोल करके ब्रह्ममुहूर्त 4 बजे में मनिहारिन के घर पहुंच गए। आवाज लगाई, मनिहारिन ने कहा कौन? तो सेठ जी कहते हैं कि मनिहारिन मैं अभागा सेठ, मैं जितनी संपत्ति थी सारी संपत्ति उस मनिहारिन के पास रख दी। सेठ जी से मनिहारिन कहती है सेठ जी मैं समझी नहीं, कहा कि ये बेटी की तुमने, मैं झूठा था, मेरा पूरा परिवार झूठा था, देवी तुम झूठी नहीं, तुमने 3 को नहीं तुमने 4 को चूड़ी पहनाई है, 4 को तुमने चूड़ी पहनाई। मैं समझी नहीं, कहा कि तब बताते हैं सेठ जी मैंने राधा रानी को बेटी माना, और राधा रानी पिता का घर समझकर उसकी चूड़ी पहन ली, मुझे पता नहीं था, अब पता चल रहा है। बेटी की चूड़ी पहराई ले जाहु बलिहारी, जन सब भक्त जोड़ करे बिनवत क्षमियो चूक हमारी। अरे महाराज मुझे क्षमा कर देना देवी, तूने राधा रानी को चूड़ी पहनाई है, परंतु राधा रानी ने सोचा कि अब तो ही मिलो अमोल धन, अब का मांगत मोल, अरे मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे। कहने का तात्पर्य है पर है आज भगवान राधा रानी की मनिहारिन की सेठ जी पढ़ाई करते हैं। धन धन भाग्य तेरो मनिहारिन, तेरे से बड़े भाग नहीं को संत महंत पुजारी, धन धन भाग्य तेरो मनिहारिन है।